और मोटरसाइकिल वाला कह रहा है कि ये लड़का कहीं नहीं है और बिना केस का आप शक के दृष्टि से 1:30 बजे रात में ले जाते हैं। गया खाना लेके गया तो उसके बाद आप टॉर्चर, आपने इतनी पिटाई, इतनी जघन आपने उसके साथ किया कि वो बच्चा मर गया। फिर आपने क्यों नहीं छोड़ा? फिर पैसे का निगोशिएशन क्यों करने लगे? तो गलती पे गलती तो थाना करते जा रही है। 2 रात रहा, 1 रात पहले उसने आत्महत्या नहीं किया या उसने फांसी नहीं लगाई, दूसरे रात क्यों फांसी लगा लिया भाई? देखिए, फलका थाना क्षेत्र कटिहार का जो मामला निकल करके आया, जिसमें पुलिस की खूब पिटाई भी हुई थी, उनका हथियार भी छीना गया था। एक व्यक्ति की जो है प्रशासन की हिरासत में मौत के बाद ये पूरा बवाल मचता है। लेकिन अब इसी बीच में पप्पू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लगातार जो है एएसआई मिथिलेश कुमार जो हैं और साथ ही में थाना प्रभारी को डांट भी लगाई है और डीजी और साथ में एआईजी को कंप्लेन भी किया है। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आपने एक न्यूज़ 24 देखना शुरू कर दिया है। जी हाँ, पप्पू यादव के कानों तक जब ये बात पहुंचती है कि फलका थाना क्षेत्र में क्या क्या हुआ, तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि थाने की लापरवाही के कारण जो है ये सारा मामला बना है और थाने की लापरवाही के कारण जो है, टॉर्चर के कारण एक व्यक्ति की मौत हुई है और उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। क्या कुछ कह रहे हैं स्पष्ट तरीके से पप्पू यादव? पहले उनके बयानों को सुनिए आप। घटना के पीछे थाना प्रभारी और एएसआई मिथिलेश, इन दोनों ने जिस तरीके से कुंदन, एक मिथिलेश भी है तो उसके बाद ये लोग जिस तरीके से किया, अब आप सोचिए 3 छोटी छोटी बच्ची है, एक 15 दिन की बच्ची है और मोटरसाइकिल वाला कह रहा है कि ये लड़का कहीं नहीं है और बिना केस का आप शक के दृष्टि से 1:30 बजे रात में ले जाते हैं। सुबह फिर कहते हैं भाई को आने छोड़ देंगे। मोटरसाइकिल वाला आता है और कहता है कि ये नहीं है। फिर आपने क्यों नहीं छोड़ा? फिर पैसे का निगोशिएशन क्यों करने लगे? तो गलती पे गलती तो थाना करते जा रही है और 2 दिनों से है वो वहाँ। तो जब 2 रात रहा, 1 रात पहले उसने आत्महत्या नहीं किया या उसने फांसी नहीं लगाई, दूसरे रात क्यों फांसी लगा लिया भाई? आप लगातार दूसरे रात भी टॉर्चर, उसका भाई 2-2 बार गया, खाना लेके गया तो उसके बाद आप टॉर्चर, आपने इतनी पिटाई, इतनी जघन आपने उसके साथ किया कि वो बच्चा मर गया। तो 302 का मुकदमा तो हम चाहेंगे कि हर कीमत पर प्रशासन उस पर लगाए और एक बार की घटना नहीं है, इसकी पूरी इंक्वायरी हो। हम डीजी साहब को भी और एडीजी को भी हमने मैसेज किया है और हम सरकार से जरूर चाहेंगे कि किसी भी कीमत पर इसकी नौकरी बर्खास्त हो, इस परिवार को मुआवजा मिले। बिल्कुल गलत बहाना है, कुछ भी नहीं होने के बावजूद यह कहना कि ये फंदे हैं और जो लोग सीसीटीवी फुटेज में नहीं है या वीडियो में नहीं है, हर कीमत पर प्रशासन कम से कम वहां जाकर के आतंक का माहौल ना बने। सुना, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि देखिए, जो एएसआई मिथिलेश कुमार है और साथ ही में जो थाना प्रभारी है, उनके टॉर्चर के कारण संभावित जो है उनकी मृत्यु हुई है। उनके पीछे जांच होना चाहिए। हालांकि सूत्रों के हवाले से भी खबर है कि इन लोगों को निलंबित भी कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। जब तक जांच चलेगा तब तक ये लोग जो है सस्पेंडेड है। हालांकि फलका थाना क्षेत्र में वो मोटरसाइकिल का जो मामला हुआ, जिसके बाद एक व्यक्ति की मौत हुई, प्रशासन की पिटाई हुई, हथियार छीना गया, उसकी निंदा भी करते पप्पू यादव। लेकिन फिर भी जो है उन पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि जो डीआईजी हैं, साथ ही में जो डीजी हैं, एआईजी हैं, उन सबसे जो है हम कंप्लेन करेंगे और आग्रह करेंगे कि इन लोगों पर त्वरित कार्रवाई हो। ऐसा जो है जनता के साथ नहीं होना चाहिए। हालांकि आप क्या समझते हैं, प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे। देखते रहे सब न्यूज़ 24। धन्यवाद।